Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we will discuss organic farming in the country and we will discuss about the various government initiatives and the government schemes as far as the organic farming is concerned in India. So let's start with the organic farming. Before going to start, we are coming with the comprehensive course of economy. You know comprehensive economic course for UPSC, Punjab PCS and various central plus state government jobs. In this course, the daily live class in the noon at 12 p.m. और हर एक क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी एंड रिकॉर्डिंग एनसीईआरटी इकोनॉमी फ्रॉम द 9th to 12th क्लास वीडियोस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंप्लीट कोर्स। और ये पूरा कोर्स 3 मंथ्स का है जो 22 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है और इस कोर्स की फीस है ओनली 3000 रुपीज़। और ये कोर्स आपको हमारी ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप पे आपको मिलेगा, तो डेली लाइव क्लास हुआ करेगी। काइंडली डाउनलोड माय ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप एंड द ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ऐप एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है। फॉर एनी असिस्टेंस काइंडली कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7341188180 एंड एनरोल in the store section. So let's start with the topic organic farming in the country. You know, assistance is provided under different schemes by the government for promoting organic farming in India. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कंसर्न्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। दिस स्कीम्स अब PKVY द फुल फॉर्म इज परंपरागत कृषि विकास योजना। The scheme promote cluster-based organic farming with the PGS certification. It's a granted scheme certification. तो ये क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन है। दिस इज अ PKVY एंड द क्लस्टर फॉर्मेशन इसमें होगा, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड मार्केट आर सपोर्टेड अंडर द स्कीम। और इसमें 50,000 पर हेक्टेयर per 3 year is provided, out of which 62% and 31,000 is given as incentive to a farmers towards organic input. Okay, as far as परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें 50,000 पर हेक्टेयर पर 3 years की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट। और इसका 62% होता 31,000 और 31,000 उनको इंसेंटिव मिलेगा ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए। ओके, तो दिस इज अ परंपरागत कृषि विकास योजना और ये क्लस्टर बेस है, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग। ये थी फर्स्ट स्कीम एज फार एज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री इज कंसर्न। सेकेंड आती है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर अ नदर्न ईस्ट रीजन, MOVCDNER। ओके, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू chain development northeast region. This schemes promote third party certified organic farming of a niche crop of northeastern region। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए ये स्कीम है थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विद फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड फार्मर्स आर गिवन असिस्टेंस ऑफ ₹20,000 per hectare per 3 years for organic input including organic manures and the biofertilizer etc। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इसमें हमें मिलता है 25,000 पर हेक्टेयर पर 3 years के लिए एंड सपोर्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ मैंने भी बता दिया, दैट इज अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 2 crores आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द स्कीम। ओके, पहली थी परंपरागत कृषि विकास योजना एंड सेकेंड इज मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। थर्ड है CISS, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव सब्सिडी स्कीम अंडर द सोयल हेल्थ मैनेजमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम अंडर द सोयल हेल्थ मैनेजमेंट which is 100% assistance is to provide to the state government and the government agencies for setting up mechanized fruit, vegetable markets, waste and agro waste composition production unit up to the maximum limit of 190 lakh per unit। That is a total जो cost है that is 3,000 total per annum TPA capacity। That is a capital intensive subsidy scheme under the soil हेल्थ मैनेजमेंट। और इसमें 100% असिस्टेंट किसको प्रोवाइड की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट एजेंसीज को। और उनको सेटअप क्या करना है, मैकेनिक्स, फ्रूट
vegetable market, waste agro waste, compost production unit. And similarly, for individuals and private agencies, assistance up to the 33% of the cost limit to 63 lakh per unit as a capital intensive and investment is provided. क्लियर? तो ये तो होगी थर्ड स्कीम। उसके बाद आती है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। इसमें क्या मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से? दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस एट 50% सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ ₹300 per hectare is being provided for the different component including biofertilizers, supply of a rhizobium culture, phosphate solubilizing bacteria, zinc solubilizing bacteria, azotobacter, mycorrhiza, and the vermicompost. National Mission on Oilseed and Oil Palm, that is NMOOP, जिसमें 50% सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज ₹300 पर हेक्टेयर। और किसके लिए? बायो फर्टिलाइजर्स के लिए, राइजोबियम कल्चर, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया दैट इज PSB, उसके बाद ZSB जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, एजेडोबैक्टर, माइक्रोरिजा एंड द वर्मी कंपोस्ट। और उसके बाद आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर एट 50% ऑफ द कोस्ट लिमिट टू द ₹300 पर हेक्टेयर। और ये है हमारी नेक्स्ट स्कीम, दैट इज अ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है फॉर द प्रमोशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर एट 50% को। अब नेक्स्ट देखिए, कल्टिवेबल लैंड एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग आर मोर देन डबल फ्रॉम 11.83 lakh hectare in 2014 to 29.7 lakh hectare in 2020। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया डबल कर दिया है एज कंपेयर टू 2014 टू 2020। 2014 में 11.83 लाख हेक्टेयर था, अब 29 लाख हेक्टेयर है, ड्यू टू द फोकस्ड एफर्ट ऑन द गवर्नमेंट एंड ओवर द years organic promotion activities led to development of state specific organic brands, increased domestic supply and exports of organic produce for an year। क्लियर? उसके बाद आता है टेकिंग क्यू फ्रॉम सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक इनिशिएटिव, a target of 20 lakh hectare additional area cover by 2024 is envisaged in the vision document। अभी तो 11.8, 29.7 और नेक्स्ट है कि अब टारगेट है 2024 तक 20 लाख हेक्टेयर और एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए। एंड नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, marketing facilities, premium price of organic produce would certainly motivate farmers toward organic farming, thereby increasing organic coverage in the country। और यही टॉपिक हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड एज पर द इंटरनेशनल रिसोर्स डाटा फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर दैट इज FIBL and International Federation of Organic Agriculture Statistics 2020, India stand ninth position in the term of certified agriculture land, which is 1.94 million hectares, and the comparative data in the regard of organic cultivation with other countries China, Brazil and Russia। और यहाँ पर जो मैंने एजेंसीज बताई है FIBL एंड IFOAM, जिसके कंपैरेटिवली इंडिया नाइन्थ पोजीशन पे है, जो एरिया एज फार एज द एग्रीकल्चर एरिया इज कंसर्न विच आर इंक्लूडेड फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो लेट मी शो यू द पिक्चर हियर। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने बताया कि जो चाइना है वो थर्ड पोजीशन पे है, जिसका एरिया है 3.14 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेवन्थ नंबर पे आता है और इंडिया आता है नाइन्थ पोजीशन पे। ओके, इंडिया नाइन्थ पे है और ब्राज़ील है 12th पोजीशन, और इंडिया का 1.94 एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन द मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग अंडर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ऑफ PKVY, जो हमने स्कीम अभी यहाँ पर पढ़ी थी, हैज़ बीन इनिशिएटेड टू encourage यूज़ ऑफ नेचुरल on-farm inputs for a chemical-free farming। Andhra Pradesh and the Kerala have taken up to 1 lakh hectare and 0.8 hectare respectively for the promotion of the natural farming under the BPKY, और BPKY की फुल फॉर्म है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। And similarly, continuous area certification and support of individual farmers for certification
have been initiated during the 2020-2021 to bring in the default organic area and willing individual farmer under the fold of organic farming. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एजेंसीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, farmer producer organization, entrepreneurs, etc. can avail loan for setting up the post harvest infrastructure for value addition to organic produce and under 1 lakh crore agriculture infrastructure fund on the Atam Nirbhar Bharat. क्लियर? और इस टॉपिक में हमने प्रॉपर डिस्कशन की है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेटस इस टाइम पर क्या चल रहा है. ओके, तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें हमने परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम एंड अंडर द सोयल मैनेजमेंट, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. और उसके बाद मैंने इंडिया का बताया, इंडिया का पोजीशन है 9th नंबर पे. ओके, and for the more updation kindly download my app, and for live classes kindly enroll for these courses. Okay, so this is for today in this video. Thank you, take care.